हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे सोल्यूशन चैप्टर के लिए। जो सोल्यूशन चैप्टर के न्यूमेरिकल से हैं। देखिए, सोल्यूशन चैप्टर ना एक ऐसा चैप्टर है जिसमें न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा है, क्योंकि वहाँ पे फार्मूले में बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन के टर्म में है, फिर चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, फिर वांट ऑफ फैक्टर से भी रिलेशन है। तो लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको हर टॉपिक से एक इकोनॉमिक करवा दूं। अभी तो फिलहाल मैं क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना रहा हूं, ताकि जो क्वेश्चन बहुत रिलेवेंट हो, जो आ सकते हो, रिपीट कर सकते हो, या उस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हो, उस वैल्यू चेंज हो ऐसे। उसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, तो इसमें हम लोग बात करेंगे आज। अगर मैं इस पे बात करूँ ना, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को रीड करें तो हमारे पास क्वेश्चन है, ए सैंपल ऑफ H2SO4। एक H2SO4 का सैंपल है जिसमें 96% W/W डेंसिटी हमको गिवन है क्वेश्चन में। यहाँ पे दो चीजें गिवन है और हमको नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी पूछा हुआ है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। और देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में हमको जो गिवन है उसको हम लोग लिख लेते हैं, है ना। तो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है, वेट W/W इज इक्वल टू हमारे पास है 96%। और हमारे पास डेंसिटी गिवन है 1.84 ग्राम पर ml, है ना। ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। अगर हम इसमें देखें, सबसे पहले जब हमको क्वेश्चन परसेंटेज बेस होता है और उस क्वेश्चन में सॉल्यूशन का वेट या सॉल्यूशन का वॉल्यूम नहीं गिवन होता है, ऐसे क्वेश्चन के अंदर हम लोग सबसे पहले सॉल्यूशन का वेट कंसीडर करते हैं। यहाँ पे देखिए V/W है, यानी हमारे पास वेट कंसीडर करना पड़ेगा। तो कंसीडर करेंगे हमारे पास वेट ऑफ सॉल्यूशन का वेट कितना करेंगे, 100 ग्राम। अब क्यों 100 ग्राम करते हैं, क्योंकि वो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर ये 100 ग्राम है, तो हमारे पास H2SO4 का जो वेट आएगा, वो जो परसेंटेज क्वेश्चन में गिवन है वही उसका वेट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमको मिल गया, यानी हमारे पास H2SO4 का वेट मिल गया। अब हम आते हैं डेंसिटी पे। डेंसिटी मतलब हमारे पास होता है मास बाई वॉल्यूम। डेंसिटी दिया गया है 1.84, यही तो दिया गया क्वेश्चन में। इज इक्वल टू हमारे पास किसकी डेंसिटी दी गई है, सोल्यूशन की डेंसिटी। ए सैंपल ऑफ H2SO4 96% एंड इट्स डेंसिटी। अब आपको लग रहा है कि ये H2SO4 की डेंसिटी दी, नहीं, ये कहा गया कि एक सैंपल है, इसमें जो H2SO4 है वो 96% है, यानी तो 4% कोई और होगा, और दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, एक सोल्यूशन हो जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पे हो गया, ये हमारे पास हो गया। तो सोल्यूशन का यहाँ पे हम लोगों ने मान लिया 100, और यहाँ पे V को उधर लेके जाएं तो हमारे पास हो जाएगा 100 डिवाइड बाई 1.84। यहाँ पे हम लोग कट कर लेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, हमारे पास V मिल जाएगा। और बहुत आसानी से हम लोग इस तरीके के क्वेश्चन, अगर देखिए एक बात और याद रखें, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन कभी मिलता है, तो हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे कि हमारे पास इसका जो कट करने पे आ जाएगा 54 पॉइंट, हमारे पास आ जाएगा 35। ये हमारे पास आ गया ml। जब ना, आपको हमेशा मेरी एक बात याद रहे, जब कभी भी क्वेश्चन हमारे पास वेट बाय वेट और डेंसिटी दिया जाए, ये जो डेंसिटी दी गई है, और अगर हमको मोलैरिटी या नॉर्मेलिटी निकालनी है, तो यानी जो डेंसिटी है यहाँ से हमको वॉल्यूम पता चलेगा। क्या पता चलेगा, वॉल्यूम। अगर मोलैलिटी निकालनी होती तो ये डेंसिटी सोल्यूशन के मास के लिए इस्तेमाल होती। बात क्लियर है। अब यहाँ पे हो गया, अगर मैं मोलैरिटी का फार्मूला इस्तेमाल करूं तो मोलैरिटी का फार्मूला क्या होता है, N बाई वी। अगर V ml में है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ पे N निकालें तो N इज इक्वल टू क्या होता है, हमारे पास वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये तो हमारे पास होता है। अब देखिए, इसका 96 हमारे पास वेट गिवन है, और H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 98 होता है। तो कट कर ले, लगभग हमारे पास कितना आएगा, अगर आप अंदाजा लगाएं तो हमारे पास 0.9 के आसपास आना चाहिए। तो ये मान लेते हैं हमारे पास 0.9, मैं राउंड ऑफ वैल्यू लेके चल रहा हूँ, 0.98 वैल्यू आ गई। तो हमारे पास मोल यहाँ पे आ गया, कितना आ गया, 0.98। और यहाँ पे हमारे पास आ जाए तो मोलैरिटी इज इक्वल टू हो गया एन। एन की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे, अगर इस फार्मूले में जाए तो हमारे पास एन की वैल्यू कितनी क्वेश्चन में आ गई, 0.98 डिवाइड बाई वॉल्यूम, हमारे पास कितना क्वेश्चन में आया है, 54.35। और यहाँ पे हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई कर लें। अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 8.02 मोल पर लीटर। क्या आ जाएगा, मोल पर लीटर। तो हमारे पास मोलैरिटी आ गई, कितनी आ गई हमारे पास, 0.4 मोल पर लीटर। क्लियर है। अब देखें यहाँ पे, अब आपके पास दूसरा ऑप्शन है
कि आप नॉर्मेलिटी से निकालते हैं या एक रिलेशन आता है जिस रिलेशन के सहारे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। रिलेशन क्या होता है? जब हमको मोलैरिटी मालूम होती है तो होता है n फैक्टर मल्टीप्लाई बाई नॉर्मेलिटी। क्लियर है? अब एन फैक्टर क्या क्या देखो, H2SO4 है तो H2SO4 का जो एन फैक्टर यानी एसिड है, एसिड का जो एन फैक्टर होता है वो बेसिसिटी पे डिपेंड करता है। यानी अगर हम H2SO4 की बेसिसिटी निकालें तो ये हमारे पास H2SO4 है, ये हमको देगा 2H पॉजिटिव प्लस हमारे पास SO4 डबल नेगेटिव। इसका मतलब इसका एन फैक्टर कितना है हमारे पास? तो हो गया 2। और यहाँ पे हमारे पास सॉरी, ये मैं फार्मूला उल्टा लिख दिया हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे m रहेगा। हाँ, अब मैं इसको सही कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा? यहाँ पे हमारे पास रहेगा n और यहाँ पे हमारे पास रहेगा m। ये हमारे पास हो गया 18.02 और मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 36। कितना आ जाएगा हमारे पास? 36.04 नॉर्मेलिटी। तो ये हमारे पास कितनी आ गई नॉर्मेलिटी? 36.04 नॉर्मेलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन एक दो बार ही आया है तो रिपीट होने के चांस 2025 में इसके बहुत है। क्लियर है? तो ये बातें आप याद रखेंगे। अगला देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन पढ़े तो अगला क्वेश्चन पहले रीड करते हैं हमारे पास। अगला क्वेश्चन है द वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड। दो लिक्विड हमारे पास है, एक लिक्विड पी है और एक क्यू है। दोनों का प्रेशर दिया गया, यानी प्योर फॉर्म में उसका प्रेशर क्या होगा और उसका मोल दिया गया है। तो हमारे पास कह रहा है कि जो मिक्सचर बनेगा उसका वेपर प्रेशर। देखिए ऐसे क्वेश्चन थोड़ा रिपीट कब करते हैं, लेकिन फिर भी हम मैंने कहा कि मैं हर टॉपिक से क्वेश्चन लूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास जब भी सॉल्व करने का तरीका होता है जो गिवन हो उसको दे दी। देखिए यहाँ पे पी नॉट, यहाँ पे पी नॉट मतलब प्योर फॉर्म में प्रेशर कितना है। पी के लिए हमारे पास वैल्यू कितनी दी गई है? 80। तो ये हमारे पास हो गया 80। पी नॉट क्यू के लिए वैल्यू कितनी हमारे पास है? 60, है ना। और यहाँ पे हमारे पास जो मोल दिया गया है, मोल ऑफ एनपी, यानी एनपी लिखा मोल ऑफ पी। पी का मोल हमारे पास दिया गया है 3 और हमारे पास जो एनक्यू दिया गया है वो हमारे पास दिया गया है 2 मोल। अब यहाँ पे हमको निकालना है सोल्यूशन का वेपर प्रेशर, यानी पीएस निकालना है हमारे पास। यानी ये दोनों हमारे पास देखो, दोनों की वेपर बन रही है ना। यहाँ से क्लियर हो गया कि राहुल डा का सेकंड वाला होगा या फर्स्ट वाला होगा, क्योंकि दोनों की वेपर दी हुई है। इसका मतलब कि दोनों वोलेटाइल हैं। तो फार्मूला हमारे पास होता है पी एस इजिकल टू पी सॉल्यूट, सॉरी हाँ, पी सॉल्यूट प्लस हमारे पास होता है पी सॉल्वेंट होता है। तो सॉल्यूट के लिए क्या आएगा? पी नॉट इंटू हमारे पास एक्स यानी सॉरी काई, और यहाँ पे जाएगा पी नॉट इंटू हमारे पास काई। ये यहाँ पे रख लो पी, यहाँ पे भी क्या आएगा? पी। यहाँ पे रख लो क्यू, यहाँ पे क्या आएगा? क्यू। पहले दोनों का मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। तो मोल फ्रैक्शन को मैं यहाँ पे साइड में निकालता हूँ, दोनों का मोल फ्रैक्शन। तो अगर यहाँ पे देखें तो हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ पी का फार्मूला क्या आएगा? फार्मूला होगा एनपी डिवाइड बाई एनपी प्लस एनक्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोल फ्रैक्शन हर साल आते हैं क्वेश्चन, मतलब कोई ऐसा साल नहीं होगा, एक आध एक्सेप्शन में उस सेट में छोड़ सकते हैं कि पर्टिकुलर सेट में नहीं आया होगा, अदरवाइज मोल फ्रैक्शन पे कोई न्यूमेरिकल बहुत रिपीट करते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास मोल किसका पी का मोल दिया गया है 3 डिवाइड बाई 2 प्लस 3। हमारे पास कितना आ गया? 3/5। कट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.6। दूसरा अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ क्यू निकालें तो हमारे पास हो जाएगा 2 3 + 2 = 2/5, यानी हमारे पास कट करेंगे 0.4। तो यहाँ पे आप देखें, अब ये वैल्यू रखें तो हमारे पास यहाँ पे अगर पी नॉट, पी की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 80 है। और काई पी यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ पी की हमारे पास वैल्यू है 0.6 प्लस हमारे पास ये वैल्यू है 60 इंटू 0.4। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए 8 6 48 और यहाँ पे एक डेसिमल है तो हमारे पास ये हो जाएगा 48 बचेगा। और यहाँ पे करें हमारे पास ये हो जाएगा हमारे पास 24। दोनों को जोड़ लीजिए, 24 प्लस 48 तो हमारे पास हो जाएगा 12, 4 2 6 1 7। हमारे पास सोल्यूशन का प्रेशर कितना है? हमारे पास 72 आया। कितना आया हमारे पास? पीएस की वैल्यू हमारे पास आ गई 72। बहुत सिंपल क्वेश्चन थे, तो ये हमारे पास इस तरीके का हो गया। अगला क्वेश्चन बढ़े। अगला क्वेश्चन देखें, फाइंड द ऑस्मोटिक प्रेशर। अब जानते हैं, मैं
वही क्वेश्चन ले रहा हूँ, वही टॉपिक ले रहा हूँ जिससे रिपीट कर रहे हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डेरिवेशन, इसकी डेफिनेशन, इस पे न्यूमेरिकल सब। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में ये एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो बहुत पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइंड द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ m/10। m/10 क्या दिया गया? m मतलब मोलैरिटी, यानी यहाँ पे हमारे पास कंसंट्रेशन m की वैल्यू दे दी गई है। m/10 का मतलब क्या हो गया? m/10 का मतलब हो गया 1/10। तो ये हमारे पास हो गया सोल्यूशन। और हमको टेम्परेचर दिया गया है। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है तो टेम्परेचर को केल्विन में करना पड़ेगा, और आर की वैल्यू क्वेश्चन में दे दी गई है। तो हमारे पास गिवन क्या क्या है, पहले क्वेश्चन में लिख ले। गिवन हमारे पास है कंसंट्रेशन की वैल्यू दे दी गई हमारे पास 1/10, है ना। और उसके बाद हमारे पास टेम्परेचर हमारे पास है 27 डिग्री सेल्सियस। इसको कैलकुलेट में करना है 273 से कर दीजिए, तो ये हमारे पास हो गया 300 केल्विन। और यहाँ पे हमारे पास आर की वैल्यू तो क्वेश्चन में गिवन है 0.0821, और हमारे पास पाई निकालना है। ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखें यहाँ पे हमारे पास, तो पाई इज इक्वल टू क्या होता है? पाई इज इक्वल टू होता है N/V/RT। आर की जहाँ पे ना कभी कभी बुक में एस लिखा होता है, सोल्यूशन कांस्टेंट बोलेंगे, दोनों चीजें एक ही है ना। और वो हमारे पास है N/V, मतलब ये हमारे पास पूरा क्या होता है? N/V मतलब होता है मोलैरिटी, और मोलैरिटी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 1/10। आर की वैल्यू हो गई 0.0821, और यहाँ पे हमारे पास कितना हो गया 300। यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कट कर दीजिए, और यहाँ पे हमारे पास 0.0821 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से। 3 1 3, 3 2 6, 3 8 24। ये हमारे पास हो गया 24 का, हम लोगों ने 2, और यहाँ हो गया, हो गया। अब यहाँ पे डिजिट है, देखिए यहाँ पे 30 था, तो डेसिमल हमारे पास कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 2.463 हमारे पास कितना आया इसका आंसर? 2.346 है ना। अगला क्वेश्चन देखें हमारे पास, कैलकुलेट द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या निकालना है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर व्हेन 3 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिसॉल्व इन 100 ग्राम वाटर, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। कैलकुलेट द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। हमारे पास वाटर यानी प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, सोल्यूशन का नहीं निकालना है। ये बातें आप नोट कर लीजिए, अक्सर गलती यहीं से होती है। हमको सोल्यूशन का नहीं निकालना है, किसका निकालना है? हमको निकालना है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। तो हमारे पास आते हैं क्वेश्चन में। सबसे पहले हमको क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है? हमको क्वेश्चन में गिवन है कि हमारे पास यूरिया, वेट ऑफ यूरिया क्या है? वेट ऑफ यूरिया हमारे पास है 3 ग्राम, और हमारे पास वाटर यानी हमारे पास है वेट ऑफ वाटर, हमारे पास कितना है? 100 ग्राम है। आर की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, और हमको निकालना है टी सॉल्वेंट, ये कह सकते हैं, क्योंकि वाटर सॉल्वेंट है। सबसे पहले हमारे पास अगर देखें तो डेल्टा टीबी के ही फार्मूले से निकलेगा। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू होता है केबी इंटू एम। एम क्या है? मोलैरिटी है, मोलैरिटी नहीं है, मोलैलिटी है। क्या है? मोलैलिटी। अब यहाँ पे देखें तो एम का फार्मूला क्या होता है? एम इज इक्वल टू होता है N/W। डब्ल्यू क्या है? सॉल्वेंट है। और यहाँ पे 1000। तो पहले हम एक काम करते हैं, इसको और इजी करते हैं आपकी समझने के लिए। पहले एम निकाल लेते हैं। एम इज इक्वल टू होता है N/W। अगर W केजी में ना हो तो 1000 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ से N निकाले। N इज इक्वल टू क्या होगा? क्योंकि हमारे पास N मतलब है मोल ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट हमारे पास 3 है। यूरिया का फार्मूला क्या होता है? देखें, NH2C डबल बॉन्ड O NH2 निकालिए। 2 नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का हो गया, एक नाइट्रोजन का 14 होता है, ये हो गया हमारे पास 28। 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन कितना हो गया? 4 हो गया। एक कार्बन है 12, एक ऑक्सीजन है 16, तो 28। देखिए 12 प्लस 16 कितना हो गया हमारे पास? 28 हो गया। 28 प्लस 28 प्लस 4, 8 8 16 4 20, 2 2 4 2 6, तो ये हमारे पास हो गया 16। कट करें तो हमारे पास कितना आएगा? 1/20। ये हमारे पास कितना आ गया? मोल आ गया। 1/20 को और कट करें अगर हम लोग, तो 1/20 को कितना कट करेंगे?
1/20 का तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1/20। ये हमारे पास अगर आप कट करेंगे तो हमारे पास आ गया 0.05। ये हमारे पास क्या आ गया, मोल आ गया। अब हम लोग मोलैलिटी पे चलें तो ये हमारे पास हो गया 0.05 डिवाइड बाई हमारे पास यहाँ पे है 100, यहाँ पे हमारे पास हो गया 1000। दो जीरो से सॉरी यहाँ पे एक मिनट, दो जीरो कैंसिल हो गया, बचा यहाँ पे 10, तो ये हमारे पास कितना हो गया 0.5 मोल पर केजी, यानी हमारे पास मोलैलिटी आ गई। अब इस फार्मूले में इसकी वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू हो गया हमारे पास, केबी की वैल्यू कितनी क्वेश्चन में, 0.52 इंटू ये हमारे पास हो गया 0.5 हो गया। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 इंटू 2 हमारे पास 10 आएगा, 10 का आ गया 1, 5 5 जा 25, 25 प्लस 1 कितना हो गया 26। देखिए 2 डिजिट इधर है, 1 डिजिट इधर है, तो हमारे पास डेल्टा टीबी की वैल्यू कितनी आ गई, ये हमारे पास आ गया केल्विन में डेल्टा टीबी। ये डेल्टा टीबी क्या है, ये डेल्टा टीबी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या है, एलिवेशन। हमसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट नहीं पूछा कि बॉइलिंग पॉइंट में कितना एलिवेशन हुआ है। हम लोग गलती ना इस क्वेश्चन में, जो ऐसे क्वेश्चन में है वो आधा अधूरा पढ़ के और आधा अधूरा समझ के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग इस तरीके से सॉल्व नहीं करेंगे। क्लियर है। अब इसमें देखें, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, अब डेल्टा टीबी इज इक्वल टू होता है हमारे पास टी, ऐसे कर ले, टी नॉट कर ले इसको, है ना, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, टी एस माइनस टी नॉट, है ना। टीएस क्या है, सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, और टी नॉट हमारे पास क्या है, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, है ना। तो यहाँ पे देखें, कैलकुलेट द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, कैलकुलेट द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो बॉइलिंग एलिवेशन, देखिए यहाँ पे पूरा वर्ड क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। इसका मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट में कितना, वाटर के बॉइलिंग पॉइंट में कितना एलिवेशन हो रहा है। हमारे पास एलिवेशन कितना हो रहा है, 260 केल्विन का एलिवेशन हो रहा है। अगर मैं इसको, ये तो हमारे पास यहीं पे आंसर आ गया है, लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा और आगे बढ़ाऊं तो ये हमारे पास हो गया 0.26, ये हो गया टीएस, और हमारे पास ये कितना होता है, सॉरी, ये हमारे पास होता है 373.15। इसको इधर ले जाइए तो हमारे पास सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट निकल जाएगा। क्लियर है। तो ये हमारे पास, सॉरी ये माइनस है ना, तो ये हमारे पास यहाँ से निकल जाएगा, तो हमारे पास टीएस हो जाएगा 373.15 प्लस 0.26। तो हमारे पास सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, बढ़ गया। हमको इतना, यानी हमारे पास जो सोल्यूशन है उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना आ गया हमारे पास, 373, और ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 65, हमारे पास 1 हो जाएगा, 213 यानी 4, हमारे पास हो गया 373.14 केल्विन। सॉरी कितना आ गया हमारे पास, ये आंसर हो गया, है ना। हमारे पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पूछा, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ना होगा, अगर हमसे कहेगा सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट तो इतना होगा। क्लियर है। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। अगला है सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज कंटेनिंग 0.45 ग्राम इन 250 ml ऑफ वाटर वाज प्रिपेयर्ड एट 0 केल्विन। व्हाट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग सॉल्व कर लिए हैं, तो ऑस्मोटिक प्रेशर पे यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन अलग, क्योंकि पीछे वाले में मोलैरिटी दी हुई थी, यहाँ पे मोलैरिटी हमको नहीं दी है। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास क्या, देखिए हमारे पास क्वेश्चन में है वेट ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज कितना हमारे पास 0.45 ग्राम, हमारे पास वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम हमारे पास है 250 ml, और हमारे पास टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में करें 273 से मल्टीप्लाई, तो हमारे पास कितना आएगा 273 केल्विन हो गया। क्लियर है। इतनी चीजें हमको गिवन है, हमको निकालना क्या है, हमको पाई निकालना है। पाई का फार्मूला होता है N/V/RT, ये तो हो गया। अब अगर हम लोग इसको और अच्छे से अपने से सॉल्व करें तो हमारे पास पहले n निकाले, तो हमको सब मालूम है लेकिन n नहीं मालूम है। मैं आपकी आसानी के लिए फार्मूले को ज्यादा एक्सपेंड नहीं कर, मैं कह रहा हूँ आप जो फार्मूला याद किए हैं उसी फार्मूले पे चलिए, बस आप अलग से निकाल के उसको रख दीजिए। ठीक है ना, क्वेश्चन में एग्जामिनर भी देखे कि हाँ आपने कैसे निकाला है। तो n इजिकल टू हमारे पास क्या हो गया, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, है ना। तो वेट कितना है 0.45,
और हमारे पास जो मॉलिक्यूलर वेट ग्लूकोज से कितना होता है ना, 180 होता है, तो हमारे पास हम लोग 180 से डिवाइड कर देंगे, तो 45 डिवाइड बाई 180, तो हमारे पास कितना जाएगा, 0.0025, ये हमारे पास आ गया मोल। तो इतना मोल आ गया। अब इस फार्मूले में यहाँ पे जो वैल्यू हमारे पास आई है, इस फार्मूले में हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमारे पास पाई इजिकल टू हो गया 0.0025 डिवाइड बाई 250 मल्टीप्लाई बाई 0.0821 मल्टीप्लाई बाई हमारे पास 1000। मैं क्यों बार बार 1000, सॉरी, है ना। ठीक, इसको एक काम करते हैं और आसानी आपके लिए करते हैं, अब इसको छोड़ देंगे, है ना। अगर हम लोग देखें यहाँ पे हमको आर और टी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कि नहीं, तो हम लोग इसको अगर और आसानी अपने लिए करें, तो यहाँ पे हमको 1000 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ये एन बाई वी क्या है, मोलैरिटी है। क्या है, ये जो एन बाई वी है वो मोलैरिटी है। तो मोलैरिटी है, तो मोलैरिटी हमारे पास अगर वॉल्यूम एमएल में दिया हो, तो हम उसको क्या करते हैं, उसको लीटर में कन्वर्ट करते हैं। और दूसरी बात अगर ऐसे ना समझ में आए, देखिए जो आर की हम यूनिट रख रहे हैं, इसमें देखिए लीटर लिख रहे हैं, तो हमको यानी लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, या तो आप फार्मूले में कर लीजिए ऐसे, चलिए ठीक है। पाई इजिकल टू हमारे पास हो गया 0.025 डिवाइड बाई हमारे पास 250, यहाँ पे हम लोग कर ले 1000, यहाँ पे अब आर की वैल्यू है 0.0821 और यहाँ पे टेम्परेचर हो गया 273, है ना। अब इसको कट कर लें, हमारे पास आसानी से कट हो जाएगा और हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी हम उसको लिख लेंगे, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.22 मैं इसको क्योंकि साइड में मैं मोबाइल रखा हूँ ताकि क्वेश्चन आसानी से जल्दी से करवा सकूं, हमारे पास है ये 0.022 ये हमारे पास दूसरा आंसर, मतलब अगला नेक्स्ट आंसर आ गया। अगला देखिए हमारे पास क्या है, अगला है ए सोल्यूशन ऑफ 6%। देखिए यहाँ पे क्या है, मैं मोल फ्रैक्शन रखूं क्योंकि मैं कभी भी न्यूमेरिकल करवाऊं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्यूशन में, और मैं ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मोल फ्रैक्शन पे ना करवाऊं, ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना। तो ये हमारे पास है यहाँ पे 6% बाई मास, ये है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया एंड वाटर। कह रहा है कि एक यूरिया सोल्यूशन है, तो हमारे पास सबसे पहले कंसीडर करना पड़ेगा। कंसीडर क्या करेंगे, मास ऑफ सोल्यूशन। जब सोल्यूशन का मास ना दिया जाए तो 100 ग्राम, कितना ग्राम हो जाएगा, 100 ग्राम। तो यहां से जब कंसीडर कर लिया तो फिर यूरिया का मास कितना आया, यूरिया का हमारे पास आगे जो उसका परसेंटेज है तो वही उसका वेट हो जाएगा, तो हमारे पास हो गया 6 ग्राम। कितना ग्राम हो गया हमारे पास, 6 ग्राम। तो ये हमारे पास हो गया 6 ग्राम। और तो अगर 6 ग्राम यूरिया है, अगर आप सोचें तो यूरिया प्लस वाटर ये मिलके हमारे पास सोल्यूशन बना जो 100 ग्राम का है, इसमें 6 ग्राम यूरिया है, तो वाटर कितना होगा बताइए। तो हमारे पास वाटर हो जाएगा हमारे पास 94 ग्राम। तो अब यहाँ पे हमारे पास हो गया ना, हमको निकालना है दोनों का मोल फ्रैक्शन। दोनों का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए, मोल फ्रैक्शन के लिए कंपलसरी चीज है कि पहले दोनों का मोल निकालना पड़ेगा। आइए दोनों का मोल निकालते हैं। यहाँ पे मैं लिख दिया मोल ऑफ यूरिया। मोल का फार्मूला क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो यूरिया का हमारे पास है 6 और ये मास होता है 60, तो हो गया 1/10 मतलब 0.1। अगर हम लोग निकाले मोल ऑफ वाटर, तो वाटर का हो गया 94 डिवाइड बाई 18, तो हमारे पास डिवाइड कर लीजिए 94 डिवाइड बाई हमारे पास 18, तो ये हमारे पास नियर अबाउट आ जाएगा 5.22 के पास, हाँ आसपास बने है ना। तो ये हमारे पास हो गया। अब आए मोल फ्रैक्शन, पहले किसका निकाला जाए, किसी एक का निकाल लेते हैं, मान लो यूरिया का निकाल लिया, तो यूरिया का निकाला तो यूरिया का मोल ऊपर, है ना, डिवाइड बाई दोनों का मोल 0.1 प्लस 5.22, यानी ये कितना हो जाएगा 0.1 डिवाइड बाई 5.23, यही तो हमारे पास होगा 0.1 डिवाइड बाई 5.23, ये हमारे पास मोल आ गया 0.019। कितना आ गया, यहाँ पे अलग लिख देता हूँ, तो ये हमारे पास यूरिया का आ गया मोल फ्रैक्शन 0.019, 0.019। अब निकालना है किसका, वाटर का निकालना है, तो वाटर का निकालना है तो हमारे पास वाटर का मोल ऊपर, तो वाटर का मोल कितना हमारे पास है 5 पॉइंट समथिंग है, तो ये हमारे पास हो गया 5.019,
5.22 डिवाइड बाई 0.1 प्लस 5.22 ये निकाल लीजिए, या मैं इसको एक अलग तरीके से आपको सिखा देता हूं, है ना, ताकि आप आसानी से देख लीजिए। एक अलग मेथड हमारे पास है, आपने पढ़ा जरूर होगा, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1। क्योंकि किसी भी सोल्यूशन के अंदर चाहे 5 कंपोनेंट हो, पांचों कंपोनेंट को मिला देंगे, मोल फ्रैक्शन हमेशा एक आएगा जोड़ने पर। तो ये हमारे पास इसका हो गया 0.019 प्लस हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर 1, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 माइनस 0.019। जो भी आंसर आएगा वो आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास, अगला क्वेश्चन है 9 ग्राम ग्लूकोज C6H12O6 is dissolved in 500 ग्राम वाटर, फाइंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। यहाँ पे क्या लिखना है, तो सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन एट प्रेशर ऑफ 1.013 बार। यहाँ पे हमको जो प्रेशर दिया गया है वो हमको बार में दिया गया है। ये बार हमें अलग अलग मैंने यूनिट में करवा दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास यहाँ पे 1 बार दिया गया है, हम लोग इसको उसी के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे। क्लियर है, चलिए और देखते हैं इसको थोड़ा सा। अब इसमें देखिए हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है। क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है, गिवन हमारे पास है वेट ऑफ ग्लूकोज कितने ग्राम है, 9 ग्राम, है ना। उसके बाद हमारे पास क्या है, वाटर, ग्लूकोज के बाद हमको क्वेश्चन में दिया गया है वाटर 500 ग्राम। उसके बाद फाइंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, और हमको प्रेशर दिया गया है 1 atm। ठीक है, हमारे पास क्या निकालना है, हमको सोल्यूशन का, सॉरी, हमको निकालना है सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, यानी हमको निकालना है टीएस। क्या निकालना है, टीएस। फार्मूला क्या होता है, देखिए हमारे पास फार्मूला तो हम एक ही जानते हैं, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, है ना। अब डेल्टा टीबी, के बी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, एम निकाल लेते हैं। एम का फार्मूला होता है एम इज इक्वल टू एन बाई डब्ल्यू इंटू यहाँ पे 1000, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो सोल्यूशन का वेट दिया गया है वो ग्राम में दिया गया है। अगर केजी में होता तो 1000 से नहीं करते। तो हमारे पास एन निकालने के लिए एन निकालें तो एन इज इक्वल टू क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो हमारे पास वेट कितना दिया गया है, 9 ग्राम, और ये हमारे पास है 180। तो कट करेंगे कितना आएगा, 120 आ जाएगा। कितना आएगा हमारे पास, 120, और इसको आप आसानी से कट कर दीजिए, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 0.05। अभी पीछे कहीं पे किसी क्वेश्चन में आया था, हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास n निकल गया है, अब मोलैरिटी निकालें तो हमारे पास n की वैल्यू हो गई है 0.05 डिवाइड बाई हमारे पास कितना आएगा, डिवाइड बाई हमारे पास आया, कहाँ गया जी, हमारे पास ये है 500 ग्राम, यहाँ पे हो गया 1000, 2 जीरो से कट गया, 5 टू ज़ा 10, ये हमारे पास कट करेंगे तो m की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.10। ये हमारे पास आ गया, मोलैरिटी की वैल्यू आ गई, मोलैरिटी की आ गई, तो हमारे पास डेल्टा टी बी इज इक्वल टू हो जाएगा के बी इंटू एम। के बी की वैल्यू है 0.52 और इसकी वैल्यू है 0.10। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 0.5, सॉरी एक डेसिमल और बढ़ जाएगा ना, तो ये हमारे पास हो गया 0.052। ये क्या आ गया हमारे पास, केल्विन आ गया डेल्टा टीबी की वैल्यू। हमको डेल्टा टीबी तो निकालना नहीं है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है, हमको क्वेश्चन में क्या निकालना है, क्वेश्चन में हमको निकालना है डेल्टा टीबी इज इक्वल टू होता है हमारे पास टी एस माइनस टी नॉट। वाटर दिया गया है तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। अब देखिए यहाँ पे जो प्रेशर का क्या काम है, प्रेशर ये बता रहा है कि हमारे पास जो कंडीशन है वो स्टैंडर्ड है, क्योंकि 1.013 बार। अगर यहाँ पे समझें तो हमारे पास 1 atm इज इक्वल टू होता है 1.013 बार, ये प्रेशर होता है। तो यानी हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट जो हमारे पास है वो 373 होती है। तो हमारे पास डेल्टा टीबी की वैल्यू हो गई
3.52 और यहाँ पे हमारे पास TS है और यहाँ पे हमारे पास हो गया -373.15 और हमारे पास TS आ जाएगा, इसको इधर लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो हो गया 373.15 प्लस 0.52। इसको जोड़ लीजिए आप, 15 और यहाँ पे हमारे पास है 0.052, तो हो गया 2, 5 5 से 10, 3, हमारे पास हो गया 373.303 केल्विन। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया 373.052। या अगर आप ना इसको देखें, क्योंकि यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन अगर आपको अलग क्वेश्चन मिलेगा, इसका मतलब क्वेश्चन में यहाँ पे 15 नहीं लिया है, आप ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास जो आंसर होगा वो हमारे पास कुछ ये होगा, क्लियर है ना। 2 आएगा, 5 5 से 10 और 1, यहाँ पे 2 रहेगा, सॉरी। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया 20, ये हमारे पास हो गया केल्विन में, है ना। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। इस तरीके से जो हमारे पास क्वेश्चन होगा उसको हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। आपको कोई और क्वेश्चन पढ़ना होगा, किसी और टॉपिक पे क्वेश्चन पढ़ना होगा, तो आप मुझको बता दीजिएगा। वैसे फिलहाल आप पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आएगी तो उसको लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, थैंक यू।